नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऑडियो सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक पर विचार करेंगे, जो हमें यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए भी कैसे हम दुख और बंधन से मुक्त रह सकते हैं। यह श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो मनुष्य अपने सभी कर्म परमात्मा में अर्पित करके फल की आसक्ति छोड़कर करता है, ऐसा व्यक्ति पाप से प्रभावित नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, यानी पानी के साथ वह लिप्त नहीं होता। तो दोस्तों, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो गीता का यह श्लोक हमें कर्म छोड़ने को नहीं कहता। गीता कहती है, कर्म छोड़ो मत, लेकिन कर्तापन छोड़ दो। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि समस्या कर्म नहीं है, समस्या है मैं कर रहा हूँ, यह मेरा है। यहाँ मैं और मेरा अहंकार है जो बंधन का कारण है। यह श्लोक कर्म योग का इसेंस है, निचोड़ है, सार है। भगवान कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए भी अगर हम सही माइंड सेट से काम करें तो हम पाप या कर्मों के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करने का मतलब है हर काम को भगवान को समर्पित करना। जब हम कोई कर्म करें तो उसमें मैं और मेरा का भाव न रखकर उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। यानी मैं करता हूँ, मैं फल पाऊंगा, यह अहंकार छोड़कर उसे यज्ञ भाव या सेवा भाव से करना। फल किस रूप में मिलेगा, यह भगवान पर छोड़ देना है। सफलता या असफलता से चिपकना नहीं है। कर्म करो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि आसक्ति ही पाप या दुख का कारण है। कल्पना कीजिए, एक तालाब में कमल का फूल और उसका पत्ता पानी में तैरता है। पानी उसके चारों तरफ रहता है, लेकिन पत्ता गीला नहीं होता। पानी उसके ऊपर चिपकता नहीं है, बस फिसल जाता है। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, कर्म करता है, लेकिन आसक्ति न रहने से पाप या दुख उसे छू नहीं पाते। वह डिटैच्ड रहता है। यह प्रकृति से लिया गया ब्यूटीफुल एनालॉजी है, जो हमें सिखाता है कि संसार में रहो, लेकिन संसार को खुद पर हावी मत होने दो। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पोस्टमैन है, वह सैकड़ों लेटर्स डिलीवर करते रहता है। कुछ खुशी की खबरें, कुछ दुख की, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। लेकिन वह लेटर्स के भीतर के संदेश से अछूता रहता है। वह बस अपना ड्यूटी करता रहता है, लेटर्स पहुंचाता है और आगे बढ़ जाता है। अगर लेटर में बुरी खबर है तो क्या पोस्टमैन पापी हो जाता है? नहीं, क्योंकि वह सिर्फ माध्यम है, उसके साथ उसका कोई लगाव नहीं है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने कर्मों को भगवान का माध्यम समझकर करें तो पाप नहीं लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं। माना एक सर्जन ऑपरेशन करता है, वह अपना बेस्ट देता है, लेकिन अगर पेशेंट न बच पाए तो क्या सर्जन अपराध बोध महसूस करे? अगर वह आसक्त है तो हाँ, दुख होगा। लेकिन अगर वह सोचे मैं तो भगवान का एक जरिया हूँ, उनका एक माध्यम हूँ, परिणाम तो उनके हाथ में ही है, तो वह मेंटली फ्री रहता है, यानी उसे अपराध बोध नहीं सताएगा। गीता कहती है, ऐसे व्यक्ति पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं चिपकता। किसान बीज बोता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, यह उसका कर्म है। परंतु वर्षा होगी या नहीं, बीज फल देगा या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है।
कभी अतिवृष्टि से, कभी ओलावृष्टि से, कभी सूखा हो जाने से फसल बर्बाद हो जाता है। यानी यहाँ कर्म का फल अनिश्चित है। यदि किसान मन ही मन यह सोचकर काम करे कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, अब फल ईश्वर की इच्छा पर है, तो यह कर्म तो परमात्मा को अर्पण करना हुआ। माना आप भी कोई नौकरी करते हैं, यदि आप सोचते हैं मुझे पैसा, प्रमोशन और शोहरत चाहिए, तो इसका मतलब आप फल पर आसक्त हैं। अगर किसी कारणवश आपके इच्छा अनुसार फल न मिले तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपको इच्छानुसार फल मिल भी जाए तो आपके भीतर अहंकार भी जन्म ले सकता है, जो आपका एक बहुत ही बड़ा शत्रु है। लेकिन यदि आप सोचें कि यह कार्य मुझे सौंपा गया है, मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, इसका फल जो भी होगा वह परमात्मा पर छोड़ता हूँ, तो यही समर्पण है। यानी हर कार्य को भगवान की सेवा और अर्पण मानकर करना ही समर्पण है। इससे मन पवित्र रहता है, अहंकार नहीं आता है और ईश्वर के प्रति भक्ति बनी रहती है। तो मित्रों, यह श्लोक कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करता है। वेदों में कहा गया है कि सारा संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, यानी हर चीज ब्रह्म ही है। जैसे मुंडक उपनिषद में तस्माद एतद ब्रह्मणाम रूपम अन्नम च जायते, मतलब सब कुछ ब्रह्म से निकला है। तो इसका मतलब सब कुछ भगवान का है। हमारा शरीर भी उनका ही दिया हुआ है। अगर हम शरीर को अपनी प्रॉपर्टी समझकर कर्म करें तो पाप लगता है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगावें, इस शरीर को उनका ही प्रॉपर्टी समझें, तो आप मुक्त रहते हैं। गीता के ही 3 अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मतलब सब कर्म मुझे समर्पित करके करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सन्यास का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है, बल्कि मन से आसक्ति छोड़ना है। एक गृहस्थ भी ऐसा जीवन जी सकता है, सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके, फल की इच्छा और ममता छोड़कर, चिंता मुक्त होकर अपना कर्तव्य करते रहें। समय आने पर फल तो ईश्वर खुद देते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ कर्म करने में ही अधिकार है, फल तो ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में है। तो साधकों, इस श्लोक का सार यही है, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, अहंकार को विसर्जित कर दो, तब कर्म कर्म नहीं वह योग बन जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा और मन कमल पत्र जैसा निर्मल रहेगा। तो रोज सुबह उठकर सोचें कि आज के सभी कर्म भगवान को अर्पित हैं, इससे जीवन आसान हो जाएगा। तो इसी भाव के साथ इस आध्यात्मिक सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। ईश्वर आप सभी को कर्म में कुशलता और मन में वैराग्य प्रदान करें। अगले दिन पुनः मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।